इनका बयान आता है ऐसा, तो मैं तो नहीं लगता, और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी पार्टी के सांसद बनेंगे तो हमको हटा देना चाहिए और हिंदू और मुसलमान एक साथ चलेंगे, क्योंकि हम छोटा भाई मोटा भाई के आड़े में पड़कर रुकावट वो आ रहे हैं हमारे लोगों के। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जितने समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे। वो एक पूरी मुस्लिम कंट्री बन जाएगी और हिंदुस्तान एक हिंदू कंट्री बन जाएगी। हिंदुस्तान का नाम हिंदू से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हिंदू रहेंगे, हिंदुस्तान में इक्वालिटी रहेगी। और अगर ये छोटे मोटे नेता अगर आएंगे, हिंदू मुसलमान को अलग करेंगे, हमको अलग करेंगे, तो हम इनका विरोध करेंगे और इनको ज़्यादा देर तक कुर्सी पे नहीं रहने लगा। नहीं है नुकसान, बिल्कुल नहीं है। क्या हिंदू अगर रहेंगे तो मुसलमान कहाँ रहेंगे? मैं कहती हूँ ना कि आप सब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं अब राजनीति में, हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भी बात करनी चाहिए ना। मैं इस तरह से ये विरोध ही करूँगी, और ये दंगा फैलाने की बात ही हो रही है, सरासर हिंसा की बात हो रही है, और अभी बीजेपी पार्टी को उनको सांसद के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे बयान दे रही हैं वो, तो उनको हटा देना चाहिए सांसद के पद से। किस तरीके से देखते हैं, मतलब जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, कभी कहा जाता है कि जो मुसलमान है उनको गोली मार दो, मुसलमानों को गोली मारो, फिर इनकी तरफ से आ रहा है, कहा जा रहा है कि चाकू रखिए। थोड़ा ऊपर क्या इस तरीके बयान देना चाहिए एक समुदाय के खिलाफ? एक समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान देना तो या आतंकवाद ही कर सकता है, कोई आतंकवाद ही कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं। जहाँ मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो मैं वो जानती हूँ कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं जो मुसलमानों को इतना, लेकिन हाँ जो लोग कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि कानून को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, पुलिस वालों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को इस देश से ख़त्म करना है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगी, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। तो आप अगर पाकिस्तान जाने की बात आ गई थी, वहाँ तब भी मुसलमानों ने ये देखा, मुस्लिम लोगों ने ये देखा कि ये हिंदुस्तान हमारा है, अपने ईमान से आए हैं वो यहाँ पे, किसी के वजह से नहीं रुके हैं यहाँ पे, उन्होंने माना कि हिंदुस्तान हमारा देश है, इसलिए वो आए हैं। और जो कर रहा है ऐसा, उनको मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी पार्टी चली जाए, क्योंकि वो एक देखते नहीं है ना कि ये हिंदुस्तानी है, वो ये देखते हैं कि ये हिंदू हैं। किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का बयान देते हैं? देखिए, इनकी मानसिकता पे तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों में दिमाग नहीं है या बुद्धि नहीं है इन लोगों पे, ये ऐसी बात कर रहे हैं। और देश के सबसे लोकतंत्र के अच्छे देश के ऐसे सांसद बोलेंगे तो फिर तो हमारे देश की तो थू-थू हुई। राष्ट्रवादी लोग हैं क्या? हम राष्ट्रवादी हैं, कह रहे राष्ट्रवादी लोग हैं बीजेपी। देखिए, राष्ट्रवादी तो ये है नहीं, जहाँ इनका बयान आता है ऐसा, तो मैं तो नहीं लगता, और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी पार्टी के सांसद बनेंगे तो हमको हटा देना चाहिए। और 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, मैं अपील करती हूँ कि नया प्रधानमंत्री चुने। नया प्रधानमंत्री चुने? मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं? देखिए, वो तो दंगे करवा रहे हैं ना, अगर माना मोदी जी का हाथ नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो सरासर उन पे ही नाम आएगा। तो क्यों सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है? आपके हिसाब से क्या है? मुसलमान 65,000 इस देश के लिए कुर्बानी दिए थे आज़ादी के वक्त। जी बिल्कुल। फिर क्यों उन्हीं को टारगेट किया जाता है? आरएसएस वाले आज़ादी में शिरकत नहीं की थी, हालांकि गद्दारी किए थे, तो क्यों ये लोग बयान देते हैं? आज कैसे इस देश पर हावी हैं लोग? देखिए, मुस्लिम लोग हिंदुस्तान का एक आधा हिस्सा हैं, और हमसे हम लोग हैं, और हमसे हाँ से हिंदू होता है, माँ से मुसलमान होता है, तो हम मिला के अगर हम रहेंगे तो हमारी यूनिटी अच्छी रहेगी और हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाएंगे, और हिंदू और मुसलमान एक साथ चलेंगे, क्योंकि हम छोटा भाई मोटा भाई के आड़े में पड़कर रुकावट वो आ रहे हैं हमारे लोगों के। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जितने समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे। तो क्या राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं कि इस देश को राम राज्य लाना चाहते हैं? राम राज्य नहीं आएगा क्या? सेकुलर देश सही है या राम राज्य है तब सही है? देखिए, राम राज्य एक राम भी एक व्यक्ति थे, उनके कर्म से, उनके भाव से हम लोगों ने उनको भगवान बनाया है। उन्होंने ऐसे कर्म किए, इनके इतने अच्छे कर्म थे कि वो भगवान बने, क्योंकि वो भी पैदा इंसान के रूप में ही हुए थे ना। अगर अभी भी कोई इंसान अच्छा कर्म करेगा तो वो देश के लिए अच्छा आदमी कहेगा, क्योंकि मोदी जी ने तो अच्छे कर्म नहीं किए, वो तो फिर भी भगवान बन गए हैं। विष्णु जी का अवतार बताया ना उन्हें। तो आप देख लीजिए, जब इंसान भगवान बन रहे हैं तो अच्छे कर्म कीजिए और भगवान बनेंगे। मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मंदिर बना रहे हैं। आप मुझे उनके कोई 2 काम बता दीजिए जो उन्होंने अच्छे किए हैं। राम मंदिर बनवा रहे हैं। दूसरा धारा 370
धारा 370 हटाती है। धारा 370 हटाने से देश का क्या फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा हुआ है आप बताइए। बीजेपी पे भी इस सवाल का जवाब नहीं होगा। धारा 370 हटाने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है देश का। और हाँ, आपने बोला राम राज्य बना रहे हैं, हिंदुओं को तो फायदा हुआ है ना, एक वर्ग को तो सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं सर, हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। वो 3 लोग कहाँ जाएंगे? क्या वो अपना दूसरा देश बनाएंगे क्या? हिंदुस्तान को जब संविधान बनाता है तो सबको इक्वालिटी दी गई है संविधान में, उस चीज़ को हमारे को देखना चाहिए। क्या नाम है? मुसलमानों से खतरा है इस देश के अंदर, हिंदुओं को खतरा है। देखिए, सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। जब फ्रीडम फाइटर्स है उसमें भी मुसलमानों का नाम बहुत आगे आता है, उस चीज़ को हमको नहीं भूलना चाहिए। नहीं, उनके लिए तो बोला जाता है ना कि उनके लिए तो पाकिस्तान बनाया, अफगानिस्तान वाला, वहाँ चले जाओ। देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान एक देश है, माना वहाँ पे सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ पे इस्लामिक वहाँ पे भावना है, तो ये थोड़ी ना कि सारे मुसलमान वहाँ जाके बस जाएंगे या वो एक पूरी मुस्लिम कंट्री बन जाएगी और हिंदुस्तान एक हिंदू कंट्री बन जाएगी। हिंदुस्तान का नाम हिंदू से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हिंदू रहेंगे। हिंदुस्तान में इक्वालिटी रहेगी और अगर ये छोटे मोटे नेता अगर आएंगे, हिंदू मुसलमान को अलग करेंगे, हमको अलग करेंगे, तो हम इनका विरोध करेंगे और इनको ज़्यादा देर तक कुर्सी पे नहीं रहने देंगे। लगातार इसकी बहस छिड़ी हुई है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की। देखिए, सब लोग हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान नहीं है क्या? नहीं है नुकसान, बिल्कुल नहीं है क्या? हिंदू अगर रहेंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? मैं कहती हूँ ना कि आप सब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं अब राजनीति में, हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे भी बात करनी चाहिए ना। मोदी जी भी मानते हैं ये मुद्दा है देश के अंदर भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे। फिर धर्म मुद्दा हो गया, ये तीनों मुद्दे हट गए। आपने देखा नहीं, हर दिन तो डिबेट चलती है, हिंदू मुसलमान की डिबेट चलाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया। अभी तो न्यूज़ पे मैं देख के ही आ रही हूँ, करंट न्यूज़ देख के आ रही हूँ, तो अभी ऋषभ पंत की न्यूज़ चल रही है और मोदी जी की माँ का निधन हुआ है। वो दुखद घटना है, लेकिन एक तरह से वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें देश के लोगों का भी देखना चाहिए और वो काम तो अपना कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री का पूरा काम कर रहे हैं वो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अच्छा काम कर रही है, देश को जोड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से मजबूत कर रही है और राहुल गांधी का नाम अभी बहुत आगे चल रहा है, मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं वो। भारत टूटा हुआ है क्या जो भारत जोड़ो करने की जरूरत? नफरत नहीं। देखिए, जहाँ अभी आज मैं देख रही थी उनकी एक वीडियो राहुल गांधी जी की, उन्होंने बोला है कि लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने से क्या फ़ायदा, तो उन्होंने बोला है मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका?